हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम वो कंट्री डिस्कस करने लगे हैं जहाँ पे आपको ना आइट्स की ज़रूरत है, ना बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, और आपकी स्टडी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे होगी, जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आइट्स नहीं चाहिए। और ये कौन सा कंट्री हो सकता है? तो आई एम रिवीलिंग द नेम ऑफ दैट कंट्री, वो है दुबई। तो यूएई के अंदर बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज़ के कैंपसेस हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके कैंपसेस जो हैं वो दुबई के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके कैंपसेस जो है वो दुबई के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा यूएस की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके कैंपसेस यूएई के अंदर मौजूद हैं। तो आप दुबई को कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन वही फाइनेंशियल से लेके कि आपका कितनी कॉस्ट आएगी, क्या प्रोसेस है और क्या क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो फाइनेंशियल्स की बात करें तो जस्ट आपका इन बिटवीन 20,000 दिरहम टू स्टार्टिंग विद द 30,000 दिरहम्स के दरमियान आपकी फ़ीस जाएगी, जो कि सेमेस्टर वाइज फ़ीस भी हो सकती है। और बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी ये एनुअल फ़ीस भी हो सकती है। आफ्टर स्कॉलरशिप आप यहाँ पे स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। सो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट तो आपको चाहिए ही नहीं, तो आपके वो फाइनेंशियल्स के अंदर से कट डाउन हो गया, यानी आपको रिमेनिंग जो चार्जेस दिखाने होते थे वो नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप यूके की किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और अगर आपने 2-3 जो है वो अपने सेमेस्टर्स पढ़ लिए हैं, तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेन कैंपस के अंदर कि मैंने दुबई कैंपस में आपके ये स्टडी जो है वो रेलेवेंट कोर्स पढ़ लिया और आपको एक्सचेंज कोर्स करना चाह रहे हैं या फिर रेलेवेंट कोर्स में हम जाना चाह रहे हैं। क्रेडिट ट्रांसफर इसको वर्ड यूज़ करते हैं। अगर क्रेडिट ट्रांसफर चाह रहे हैं, पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनके कैंपसेस यूरोप में मौजूद हैं, जो दुबई में है, और वो आप वाया दुबई यूरोप भी मूव कर सकते हैं। तो एक तो फाइनेंशियल आपका बर्डन कम हो गया। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आइट्स पीटी के इंग्लिश टेस्ट कोई किया हुआ हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो दुबई में ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको साथ साथ जो है वो वर्क अलाउ हो जाता है, आप यानी स्टडी के साथ वर्क भी कर सकते हैं। और दुबई इज़ नॉट फॉर अवे फ्रॉम द पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, जितने भी एक वीडियोस देख रहे होंगे। तो ये एक नियर बाई कंट्री है। किसी की एमरजेंसी हो सकती है, अच्छा पूरा टाइम किसी पे भी आ सकता है, तो आप अपनी कंट्री वापस भी आ सकते हो, जा भी सकते हो। वीज़ा दुबई का लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा आपको मिल जाता है, रेजिडेंट परमिट आपको उसी ड्यूरेशन का मिल जाएगा जितनी देर का आपको आपकी स्टडी ड्यूरेशन है, लाइक 1 ईयर का पहले आपको मिलेगा, एंड आफ्टरवर्ड आपको एक्सटेंड करवाना होगा अगर 2 ईयर्स का प्रोग्राम है आपका या 4 ईयर्स का प्रोग्राम है लाइकली। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दुबई को आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं एक कम बजट के अंदर, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इंटरनेशनल एक्सप्लोयर को। सो होपफुली आपको अगर मज़ीद डिटेल्स चाहिए होंगी, आपने एडमिशन करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई विल हैंडल ऑल योर केस फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड टिल द वीज़ा अप्रूवल। सो होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।